हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आप जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस क्या कुछ है आपको लेकर। याद रखिए, ये रीडिंग बिल्कुल जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो इसे उसी तरह से देखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता है वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। मेरे टैरेट डेक एंजल गाइडेंस ओशियन को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो भी आप सेम नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बट किसी भी कंडीशन में मुझे कॉल ना करें, जस्ट सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, ठीक है। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करें, सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करते हुए रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव हो जाइए। डिवाइन के ऊपर फेथ रखें, प्रे करें कि डिवाइन आपको इस रीडिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी दें। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में क्या चल रही है, करंट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। Bottom of the deck is 8 of Pentacles. फर्स्ट कार्ड हमारे पास है King of Cups. Next we have 10 of Swords, Knight of Wands, 6 of Cups, the Magician. Wow. 7 of Pentacles, we have 4 of Wands, the Devil, Page of Pentacles, 5 of Wands, 6 of Wands, the Judgment, Ace of Swords, 9 of Swords, Justice, 8 of Wands and 3 of Pentacles. आप क्या यकीन करेंगे, मेरा जो एक दूसरा डेक है, जो पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन टैरो डेक ही है, उस डेक का जब भी कोई डेक रीडिंग में आना चाहता है, मुझे उसका विजन आता है। अब वो मेरे दूसरे चैनल के उस पे रखा है। अब क्या है कि जब मैं बीच में घूमती हूँ रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले, तो मुझे उसी का विजन आ रहा था और उसमें मुझे एक स्पेसिफिक कार्ड आ रहा था, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने आप आते हैं और ये दिखाते हैं कि मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, रीडिंग से पहले तैयार करते हैं। अब मैंने इस डेक को यूज किया, मैं जब शफल करी थी तो मुझे याद आया कि यार वो बोल रहा था कि मैं आऊंगा रह गया, लेकिन इसमें भी यही कार्ड आया है। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की पहले तो बात करते हैं करंट सिचुएशन पे, देन इनकी करंट फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे। करंट सिचुएशन तो ये बता रही है कि प्यार करते हैं लेकिन हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और अब अपनी जिंदगी में क्लैरिटी को चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। आपके पर्सन उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ इनका पास्ट लाइफ बॉन्ड है, जिसको ये याद करते हैं, जिसके साथ यादों की एक अच्छी खासी लिस्ट है इनके पास में। ऐसा वक्त है इनके लाइफ में जहां पर ये खूब संघर्ष भी कर रहे हैं अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। ये पूरी तरीके से हताश हैं, अंदर से टूटे हुए हैं कि जिससे भी ये सहारा चाह रहे थे कि ये लोग हैं, ये इनके फेवर में बोलेंगे, ये लोग हैं, ये इनके फेवर में बोलेंगे, ऐसा होगा, लेकिन उल्टा ये लोग इनसे ही झगड़ा कर रहे हैं, इनके साथ बदसलूकी कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट करने की एनर्जी है। ऐसा इंसान जो ऑलरेडी इमोशनल है, एनर्जी लेवल पे हाई फेमिनिन एनर्जी है, उस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी चीज की हो रही है कि मैंने सोचा था कि तुम मुझे उसके साथ मिलाने में शादी करने में हेल्प करोगे या करोगी, लेकिन तुमने तो सब खराब कर दिया, ठीक है। अब ये सिचुएशन है इनकी,
ठीक है, जहां पे ये एक तरफ है और इनके अपने एक तरफ है। अब करंट फीलिंग्स की बात करते हैं, तो करंट फीलिंग्स आपको लेकर अगर बात की जाए तो प्यार है, और इंडिविजुअली इनके लाइफ में आपको लेकर जो जगह है इनके दिल में वो ऐसी है कि कंप्लीट है, आप इनकी जिंदगी में नहीं है, हैं। ये अपने हिस्से का प्यार आपकी तरफ भर भर के लेके बैठे हैं, लेकिन हालत इनकी खराब है, ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहे आप तक आने के लिए, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन को बहुत लोगों से धोखा मिला है, अपने लोगों ने साथ छोड़ा है, और ऐसे सिचुएशन में ये प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या ये तैयार हैं आपके साथ दोबारा से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करने के लिए? क्योंकि इनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, मूड स्विंग्स में ये अब और डील नहीं करना चाहते, आपको ये मिस कर रहे हैं। और मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि 6 ऑफ कप्स और मैजिशियन साथ में आए हैं, मिस भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को क्रिएट करें। आपके साथ ये जो प्यार की बातें, दोस्ती रखी है इन्होंने, इश्कबाजी हुई है बहुत ही ज्यादा, आपका रिश्ता पहले फ्रेंडशिप से शुरू हुआ होगा, ये जो कर्टेसी बना के रखी है, आपके पर्सन वही चीज आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं, उसे अपनी लाइफ में अहम किरदार दूं, मतलब आपको अपना बेटर हाफ ये माने, उस तरीके से आपको वो सुविधाएं दे, उस तरीके से आपकी हेल्प करें, आपके हम सफर बने, कमिटमेंट दे, क्लैरिटी दे, और आपके साथ एक ऐसा जहान क्रिएट करें, ऐसी दुनिया क्रिएट करें जो ये काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिन दिन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसी चीज को लेकर, जिसकी वजह से इनका और किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, पॉसिबल है कि आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो, या आप दोनों के बीच में कभी बात हुई हो कि हम शादी करेंगे या लव मैरिज कर लेंगे। कुछ लोगों ने हो सकता है टेम्पररी शादी भी करने की कोशिश की है। ये आपको अपना बेटर हाफ डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप ऐसा समझो, ठीक है, ऑफिशियल तरीके से, हक से कि आप इनके और ये आपके हैं, कोई गलत नजर से आपको ना देखें। आपके पर्सन आपके साथ जो बॉन्ड फील करते हैं ये इतना स्ट्रांग है, 11-11 की वाइब्रेशन के साथ में द डेविल आ रहा है कि इनका मोटिव ही बन चुका है कि इन्हें आपसे शादी करनी है, या आपके साथ इस लाइफ टाइम में हम सफर वाला जो रोल है वो प्ले करना है लाइफ पार्टनर का, ठीक है। आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है, और ऐसा बॉन्ड है इनका, ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को कोई और चला रहा है, मैं और ये एक दूसरे से पृथक नहीं, अलग नहीं हो सकते हम, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये चीजों को बैलेंस करने के लिए मेहनत से कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, और यही कमिटमेंट देने में क्या हो रहा है, पंगा हो रहा है। ये दूरियों में भी आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अपने लोगों से झगड़ भी रहे हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है इनको कई सारे लोगों के साथ, और ये ज्यादातर इनके अपने लोग हो सकते हैं। ऐसी भीड़ में भी, ऐसे लोगों के बीच में भी ये आपको स्पाई कर लेते हो, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में और लोगों से पता करना। कैसा होता है कभी कभी कि फोन ही छीन लिया, लेकिन फिर भी किसी को बोला हुआ है कि तुम उसका ध्यान रखना, या तुम पता करना कि वो कहाँ पे है, इस तरीके से कि सबके बीच में होने के बाद भी ये आपको देखते हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये इस रिश्ते में आप और ये दोनों सरेंडर कर दिए, क्योंकि दोनों ने अपना बेस्ट दे दिया। अब घर वाले हैं जो मिलने नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ आप और एक तरफ आपके पर्सन है, और एक तरफ पूरा समाज है जिससे इन्हें लड़ना है, सोसाइटी है, आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस है, कास्टिज्म हो सकता है, इंटर रिलीजन हो सकता है, ये एनर्जी है, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया, लेकिन इनके अंदर है कि आपको लेकर डिसीजन लें, और इसी रिलेशन को आगे बढ़ाने से रिलेटेड ये आपको क्लैरिटी दें, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि इतने सारे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो 100 इनकी लेकिन एक मेरी, और वो ऐसी होनी चाहिए क्लैरिटी कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए मेरा। अब ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा तनाव में है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का रिसेंटली लगभग 9 घंटे पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कल 9-9 की एनर्जी भी थी, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मारपीट हुई हो, जिसकी वजह से ये सोए नहीं हो रात भर। आप इनका स्टेटस देखें, आप इनकी स्टोरी या किसी से आपको कोई पता चला हो, तो ये बहुत स्ट्रेस में है, पेन में है, और इसका कारण ये है कि आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे, और ये लोग इनको पुश कर रहे हैं नेगेटिविटीज के अंदर। आपके और इनके बीच में कोई लीगल सिचुएशन भी है, हो सकता है कि डेट पास आ रही है, डिवोर्स की डेट हो गई, तो इनको चिंता है कि यार देखते ही देखते ये सब कुछ होने वाला है, और मैं इस रिश्ते में, ये लोग तो सुन ही नहीं रहे, फेवर में नहीं है मेरे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता ही टूट जाए।
मेरे भी हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाए हमेशा के लिए। तो ये उस लेवल पे भी टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। बहुत परेशान है क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। आपसे हो सकता है इनको कॉल मैसेज आया हो, इन्होंने आपको बताया हो कि ये चीजें चल रही हैं, या बहुत जल्दी आपको बता सकते हैं, आपके किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपको कांटेक्ट करें। इनके फैमिली लाइफ में कुछ लोग तो हैं जो बहुत ही बुरे हैं, बहुत खराब है। कुछ लोग ऐसे हैं या तो बाहर के हैं, या घर में कुछ ऐसे सेलेक्टिव चोजन वंस जरूर होते हैं जो घर की लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए फेवर में बोलते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। ये ऐसे लोगों से कोई सीक्रेटिव बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, इस टाइप की एनर्जी की कैसे भी बस हालात कंट्रोल में आ जाएं और आप तक ये पहुंच जाए, ठीक है। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। डेडिकेटेड है इस रिश्ते को लेकर, आपको एक बहुत ही ज्यादा लॉयल एनर्जी में देख रहे हैं, कमिटल एनर्जी में देख रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ से चला गया जो बड़ा ही कमिटल था। ये भी कमिटल थी, मैं भी कमिटल था। मैं भी परमानेंट रिश्तों पर विश्वास करता हूँ और ये भी परमानेंट रिश्तों पर विश्वास करती है। कपल आ गया देखिए, और बीच में दोनों की एनर्जी कितनी बोल्ड और स्ट्रांग है देखिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अ रीजन ऑफ योर सेपरेशन। अब आप रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, आप मैरिड पार्टनर से डील करें, आपके अपने स्पाउस से, या अनमैरिड पर्सन से डील करें, आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप दोनों ने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, आपने भी किया, इन्होंने भी किया, और ऐसे रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, रिश्ते खराब नहीं किए जा सकते। ऐसे दो लोगों का सेपरेशन हो गया है कुछ लोगों की वजह से। स्पेशली कुछ लोगों के केस में मदर हो सकती है, मदर या सिबलिंग्स, माँ के बच्चे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इधर तो मून की एनर्जी है और इधर 2 डॉग्स हैं जो अलग अलग कलर के लेकिन सेम है। तो ये सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनकी वजह से सेपरेशन हुआ है। अल्टीमेटली इन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इनके मन में आपको लेकर कोई प्यार, कोई फीलिंग्स कम नहीं हुई है। और सेपरेशन भी क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये चाहती किसी और से शादी करें, ये किसी और के हो जाए, या किसी और के साथ आगे बढ़े, ठीक है। ये एनर्जी है, ये करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में निकल के आई है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में, ये क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। 9 ऑफ कप्स आ रहा है। सबसे पहले तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टूट सकता है। आपके रिश्ते में किसी तरीके का फुलफिलिंग चेंज है, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ये करंट एनर्जी में भी थे और नेक्स्ट एक्शन में भी आ गए। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट फिर आया, एंड क्वीन ऑफ वंड्स, मोहतरमा भी थी। बॉटम से द डेथ विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई बहुत बड़ा चेंज हाई प्रेस्टिस के रूप में, जो अभी सीक्रेट दिख रहा है आपको, आने वाले समय में अनफोल्ड होगा। और ये जो है अनफोल्ड जो होगा ना, ये ऐसा होगा कि ब्रेक थ्रू लेकर आएगा लाइफ में। कैसी विशेष मेरे व्यूअर्स की पूरी होने वाली है इस रिश्ते में, उनके पर्सन के साथ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए आपको लव ऑफर दे सकते हैं। स्ट्रैटेजीज बना के आपको इनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। विशेष पूरी हो सकती है कॉल मैसेज से रिलेटेड, आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड। लोगों से बात करें आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए, आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करने के लिए। किसमें? हैंगमैन की एनर्जी में। ब्रेकअप सिचुएशन है डेविल के साथ में। क्या बताना चाहता है ये कॉम्बिनेशन, ये एनर्जी? आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, जो ये बंदा इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके टुवर्ड्स रूड हो गए। 2 में से एक सिचुएशन खत्म हो जाएगी। कोई थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के केस में कोई मेल डोमिनेटिंग फिगर है और कुछ लोगों के केस में कोई फीमेल हो सकती है। ऐसे किसी व्यक्ति से
ब्रेकअप होने के चांसेस है। ठीक है, कपल दीजिए डिवाइन, कपल दीजिए, दोनों में से किसी का भी कपल दे दो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ सोर्ड्स का, जिससे और क्लियरली मैं बताऊं। कपल ही नहीं आया, एक नई रानी आ गई। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे आपके पर्सन और आपके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप के हालात चल रहे हैं पार्टनर की रूड और प्रैक्टिकल होने की वजह से। ठीक है, करंट एनर्जी में इनकी एनर्जी किसकी थी? किंग ऑफ कप्स की थी। नेक्स्ट एक्शन में चीजों को आपके साथ स्टेबल करने के लिए आपके पर्सन ऐसे लोगों से, स्पेशली मून की एनर्जी वाले व्यक्ति से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, इमोशनली बाहर निकलेंगे। हर्मिट सिचुएशन में इनको रियलाइजेशन होगा आपके साथ रियूनाइट होने का, आपके प्यार को समझने का, और आपको ये टॉप पर रखेंगे, जिसका रीजन ये होगा कि जो चॉइसेस हैं, मैं इसको पिक करूं उसको करूं, ये लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, ये इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे और आपके साथ इस लाइफ टाइम में ही आगे बढ़ेंगे। रीयूनाइट होना दिख रहा है किसके साथ? अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ, जिसकी तरफ ये खुद किंग ऑफ कप्स के इमोशंस रखते हैं, बहुत सारा प्यार रखते हैं। तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है। कैसा जजमेंट होगा आने वाले टाइम में, ये क्या निर्णय लेंगे? इनका डिसीजन होगा आपकी तरफ ऐसा जो बहुत ही बोल्ड, प्रैक्टिकल होगा और आपके साथ इस रिश्ते को कामयाब करने से रिलेटेड रहेगा। इनके हाथ में डिसीजन है। ठीक है, ये हो सकता है कि इमोशनल वैसे हो, लेकिन यही सबका खर्चा पानी देख रहे हैं। ठीक है, इंसान किसी से नहीं हारता, अपने लोगों से हार जाता है। ये डिसीजन ले सकते हैं आने वाले टाइम में, जिसको लेकर ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, क्लैरिटी देने से रिलेटेड। और किससे रिलेटेड ये क्लैरिटी होगी? रिकंसिलेशन की एनर्जी है, द लवर्स आ रहा है। इससे पहले भी 2 ऑफ कप्स था। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये डिसीजन ले सकते हैं, क्लैरिटी आपसे बातचीत करके, और आपके बारे में जो भी नॉलेज विजडम इकट्ठा किया है इन्होंने, उस पर ही कोई क्लैरिटी होगी। क्या रिवील होने वाला है आने वाले टाइम में? नेक्स्ट एक्शन में कोई बर्डन रिलीज होगा आपके पर्सन के लाइफ से। 10-10 की एनर्जी विद न्यू बिगिनिंग, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बर्डन रिलीज होगा आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, जो रिलेशनशिप वाले भी हैं, मैरिड अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कलेक्टिवली एनर्जी आ रही है कि रिलेशनशिप जिसके साथ आपका रहा है, रिलेशंस बने हैं, रीयूनियन हो सकता है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव होंगे। ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, तो खुद ही अप्रोच करेंगे ये आपको। ठीक है, अप्रोच करना इन द सेंस इन आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए और उससे रिलेटेड न्यू बिगनिंग का कोई बड़ा स्टेप ये उठा सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर, और आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करके जैसे आप है। अब कपल आया है, देर से बेचते हो। डेथ और रीबर्थ क्यों आया है इस रिश्ते में? कैसा डेथ और कैसा रीबर्थ होने वाला है? आपके आपस में झगड़े थे वो शांत होंगे। जो भी विश्वासघात की एनर्जीज थी, समय बदलेगा। पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं। कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगी, ये ध्यान रखना। करंट एनर्जी में भी है और नेक्स्ट एक्शन में भी कुछ लोगों के साथ झगड़ा दिख रहा है, स्पेशली जो लोग इन्हें आपके साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इन्हें करना है आपके साथ लव लाइफ को बैलेंस, और जिसके लिए लेंगे ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन, क्योंकि ये परेशान है। ठीक है, अब बात करें ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ये एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। आपको कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, और अच्छे मैसेजेस, प्यार से बात कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, स्टक सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं अपने लाइफ से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो कोई बेहतरीन शानदार सा चेंज। कुछ लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो सकती है। ठीक है, एंड चॉइसेस इनके लाइफ में रही है, तो ये चॉइसेस को रिलीज करें और आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ पॉजिटिव चेंज आपके रिश्ते में आने वाला है। ठीक है, 4 आवर्स 4 डेज के अंदर अंदर। और ये मोस्ट प्रोबेबली 11-11 पोर्टल का इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब जानते हैं गाइस कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए।
ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ अलग डिफरेंसेस हैं, स्पेशली पैसे का, फाइनेंशियल डिफरेंस की एनर्जी है। आप के लाइफ में कुछ और चीजों की वैल्यू है, इनके लाइफ में कुछ और चीजों की वैल्यू है। कुछ ऐसा डिफरेंस तो है जो ये समझ रहे हैं कि ये दिन है तो आप रात, आप धरती हैं तो ये आसमान है। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट है सैबोटेज। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। जानकर आपके साथ रिश्ता खराब भी किया है कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है। जब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था, आप प्यार कर रहे थे, इनको वैल्यू कर रहे थे, इनको इनसे बात कर रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, सब कुछ तो अच्छा था। कौन नहीं चाहता ऐसा इंसान जो उसे प्यार करे, उसे अटेंशन दे, उसे इंपॉर्टेंस दे। और किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा करके आपको ही दूर कर लिया। अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं तो वही चीज उनको कष्ट भी दे रही है कि सब कुछ अच्छा भी इन्होंने खराब कर दिया। ये उनकी एनर्जी है जिनके पार्टनर ने खुद ही कनेक्शन खराब किया है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ये समझ रहे हैं कि आपके और इनके, अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड है तब तो ये अपनी एनर्जी है कि इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, आपको फाइनेंशियली और इमोशनली आपके नीड्स को पूरा करके। अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है, किसी और के साथ है, या ये अनमैरिड है, तो इनकी फैमिली हो सकती है ये, कि इनको उनके फाइनेंसेस का और उनके इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे मत क्या करो तुम लोग। एक और मैसेज आ रहा है, इनसेपरेबल। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। डिस्टेंस होने के बाद भी, दूरियां होने के बाद भी आप नहीं मिले हैं, कब से नहीं मिले हैं। आप दोनों का जो प्यार है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता एनर्जी लेवल पे, ऐसा इनका मैसेज है। एंड द लास्ट इज अनफिनिश्ड बिजनेस। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस है जो आप दोनों को अभी भी चीजें बैठकर बात करनी है, रिजॉल्व करनी है, डिस्कस करनी है। ऐसे ही नहीं कि चैप्टर ऐसे ही क्लोज हो गया। थर्ड पार्टी की एनर्जी है बॉटम डेक से। देखिए आज कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी रीडिंग में भी और मैसेजेस में भी थर्ड पार्टी आ रही है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। ये क्लियरली बोल रहे हैं कि इनके डिसाइसिव होने का रीजन कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसे लोग रहे हैं, ऐसी चीजें रही हैं जिसने आप दोनों को अलग अलग कर दिया। और ये ऐसे हो गए कि इन्हें इसको चुनना चाहिए या उसको चुनना चाहिए। इनडिसाइसिव एनर्जी पे चले गए, कोई क्लियर कट डिसीजन ये नहीं ले पाए। और यही चीज क्या है, आपके पार्टनर को भी रुला रही है, तड़पा रही है। क्योंकि जब अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते और कोई जबरदस्ती कराता है तो कितना जोर पड़ता है आत्मा के ऊपर। और यही आपके पर्सन का हाल हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। बड़ी ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आपको एक पर्सनली चीज बोलूं, मैं पहले भी एंजल गाइडेंस देती थी जब से मैंने टैरेट करना शुरू किया है। मैं आज भी डिवाइन गाइडेंस देती हूँ, एंजल गाइडेंस देती हूँ, लेकिन एनर्जी में मैं बहुत डिफरेंस फील करती हूँ। मैं कोई भी डेक यूज कर लूं, कुछ अलग लेवल का फील होता है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, आपको ये कहा जा रहा है अगर आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया है, प्यार है और गुस्सा भी है, आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसे कड़े शब्द भी बोले हैं जिससे आप एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें, बट प्यार वही है, दिल उतना ही उनका भी दुख रहा है और आपका भी दुख रहा है। तो कभी भी मौका मिल रहा है आपको रिश्ता ठीक करने का। आप एक ही छत के नीचे भी रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। आप एक रिस्क लीजिए और अपने रिश्ते को सही कीजिए, क्योंकि रिश्ता आपका है। आप रिजॉल्व करना चाहेंगे तो रिजॉल्व होगा, आप नहीं चाहेंगे, देखिए प्यार में आप किसी को झुका नहीं सकते।
मुझसे माफी मांगे, ये करे वो करे, फिर दैट इज नॉट लव। प्यार तो समर्पण है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये समर्पण में हमारा तो कट जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं होता ऐसा। प्यार सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डिनोट करता है और प्यार समर्पण को भी डिनोट करता है। आप समर्पित हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो, आप अपने पार्टनर को हील करें और आपकी पर्सन आपको हील करें। आप दोनों के बीच में प्यार का जो फ्लेम जल रहा है उसको जले रहने दें, उसे बुझने ना दें, क्योंकि एक रोज ऐसा आएगा कि होते होते जो इतनी सी बात थी वो बहुत बड़ी हो जाएगी और चीजें खत्म हो जाएंगी। उस वक्त आपके लिए और ज्यादा कठिनाई हो जाएगी और आपके पर्सन के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। जब हम 10,000 बार 4-5 साल 10 साल से लगातार कर रहे हैं, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, कर रहे हैं, अगर हम परेशान हैं, हमारे अंदर ऐसा है कि भाई मैंने तो बहुत ही दिया, मैंने इन लोगों के लिए बहुत किया, पति के लिए बहुत किया, लेकिन इसने मेरी कभी कद्र नहीं जानी, फिर से सोचिए कि क्या आपने कंडीशन लगाई थी? क्योंकि अगर ये 10 साल आपको याद आ रहे, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कंडीशन फिक्स करी थी, सेट करी थी, उसी पैटर्न को देखकर, उसी थॉट प्रोसेस को देखकर जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है, जिसकी वजह से कलेश हुआ, मतभेद हुए। क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल लेवल पे ये देखा है और एक्सपीरियंस किया है कि जब आप बहुत स्पिरिचुअल होते हैं तो आपकी रक्षा महादेव करते हैं, जब आप बहुत शांत हो जाएंगे तो ये अपने मिरेकल्स करते हैं। मैं अब कुछ आपको ऐसा बोल रही होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं यार दिस इज नॉट ट्रू, हम क्या ऐसा कर लें वैसा कर लें, बट ये फैक्ट है, क्योंकि ये सारी के सारी 3D की चीजें हैं। जितना आपके अंदर संतोष होगा, जितना आपके अंदर सब्र होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द पिक्चर आप सुकून में होंगे। और नहीं विश्वास है, अपने परिवार को देख लीजिए, अपने पेरेंट्स को देख लीजिए कि फिर भी जो एक माला होती है ना जिसमें मोती होते हैं बड़े सारे, वो एक ही जगह है, वो टूटी नहीं है। और सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, सबका अपना दिल होता है, सबका अपना मन होता है। ऑब्वियस सी बात है कि एक अलग बॉडी है, अलग आत्मा है, एक अलग शरीर लेकर चल रही है, अलग मन है, उसके अपने कर्माज है पूर्व जन्मों के, आपके अपने, उसी के हिसाब से आपकी बॉन्डिंग चल रही है। अगर चीजें अनकंडीशनल करी होंगी तो बोल सकती हूँ कि 10% आपको टेंशन हुई होगी, लेकिन अगर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को हाई कीजिए और रिश्ते को मौका दीजिए। सेकंड, एक कंडीशन और लगाती हूँ, जब आप बहुत बड़े गिवर रहे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि जब आप शादी करते हैं तो आपको झुकना सिखाया जाता है एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर कोई झुकेगा नहीं तो रिश्ता कैसे चलेगा, ठीक है। बोलते ना एक चुप 100 को हराता है। बहुत सही होने के बाद भी, जैसे भगवान राम के साथ हुआ, फिर भी उन्हें शस्त्र उठाना ही पड़ा रावण को मारने के लिए। इतनी शांति आपके अंदर रही है और फिर गलत हुआ है, तो यहां पर यू कैन से कि अब मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि सामने वाला इंसान जिसके अंदर बराबर की भावनाएं हैं आपको लेकर, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्यों खिसकेगी? क्योंकि उसकी जिंदगी से ऐसा इंसान जा रहा है जिसने उसे अंधा प्यार किया। प्यार दोनों सेंस में है और दोनों में ही अगर हाई वाइब्रेशन है तो सामने वाले की आत्मा को हिला के रख देता है, चाहे वो कितना ही बुरा सही। प्यार ऐसी चीज है, फिर भी उस चोट तक पहुंच ही जाएगा मरहम लगाने के लिए जहां हर रोज वो घाव बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक करके ही मानेगा। आपने कभी घर में देखा हो, बड़े बुरे हालात होंगे, बहुत, 2 बच्चे हैं, आपस में मार पिटाई हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल गई, लेकिन एक माँ के अंदर इतनी पावर होती है कि वो दोनों बच्चों को समझा सकती है। वो एकजुट होंगे भी तो उस माँ की वजह से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के पास में जो अनकंडीशनल लव की जो हाईएस्ट वाइब्रेशन लेकर बैठी है वो मदर लेके बैठी है ना। फादर का साइड जो है वो प्रैक्टिकल साइड हो जाता है। सोचिएगा, बहुत गहरी बात बोली है और इस पर विचार करने, क्योंकि आपके रिश्ते को यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मौका दें, सही करें, ईगो को ना बीच में लेकर आए, गंभीर बनिए। डेटिंग की एनर्जी है आपके रिश्ते में, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं, आपको रिजॉल्व करने का मौका नहीं है, ठीक है।
आप सामने ही नहीं है एक दूसरे के। आप इस रिश्ते में गिवर बने, सामने वाला इंसान जैसे एफर्ट्स लगाए या लगाएगा आप एक्सेप्ट करना। अगर आपने बहुत इंतजार किया है तो एक मौका आप जरूर दीजिएगा। अगर आप इंतजार करें तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मन में, आपकी आत्मा में वो इंसान है ना। अगर नहीं है तो आप उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपकी खुद की नींद उड़ी हुई है, जस्ट गिव देम अ चांस एंड सी द चेंजेस। और ऐसा नहीं है कि अब तू मेरे पास आ गया है या आ गई है, अब मैं तुझे दबाऊंगा या दबाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि फिर वही प्रॉब्लम हो जाए। गिवर बनने में क्या दिक्कत है? प्यार का नाम ही समर्पण है। करके देखिए, सामने से बदलता हुआ चीजों को आप देखेंगे। लव की ही एनर्जी, और इतना बड़ा सब जो बोली हूं सब लव के ऊपर बोली हूं। लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑन अर्थ। जो भी जीव आत्मा, मैं बोलूंगी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। ये कॉन्सेप्ट बहुत फेवरेट हो गया मेरा। तो प्यार का क्षेत्र बड़ा ही खूबसूरत है। लिविंग बींग्स की बात करें तो हर जीव जिसके अंदर आत्मा है, जो श्वास ले रहा है, अपनी क्रियाएं कर रहा है, आपने किसी भी परिस्थिति में सर के ऊपर प्यार से हाथ रख दिया, ठीक है, हो गया प्यार, हो गई हीलिंग। प्यार का मतलब ही क्या है? हीलिंग। टूटे हुए दिल को जोड़ना, प्यार से सींचना, पालन करना, पोषण करना। खाने को नहीं भी है ना, और प्यार के दो मीठे बोल बोल दिए तो वो उसी से पेट भर जाएगा सामने वाले का। ये नहीं कह रही कि खाना ऑफर नहीं करना है, बट कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा, हर जीवात्मा को जो अंदरूनी जो सुख की प्राप्ति होती है प्रेम से ही होती है। वास्तव में किसी को रुपया पैसा नहीं चाहिए, सबका कारण प्रेम ही है। प्रेम से शुरू और प्रेम पे खत्म। वो भी इसीलिए चाहिए कि लोग प्यार करें, इज्जत दें, क्योंकि ये लोग जान बोलने लगे हैं, समझते हैं कि जिसके पास पैसा है उसको प्यार भी मिलेगा, उसको इज्जत भी मिलेगी, उसको हर कोई पूछेगा, चाहे वो फिर कैसा ही सही। तो पैसा इस नजर से लोग देखने लगे हैं। प्यार, अगर एक नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है, आपके घर में कोई टेबल है, अगर आप अपनी उस चीज से प्यार करते हैं तो वो चीज आपसे प्यार करेगी। निर्जीव में भी प्रेम का वास है। आपने उस टेबल पे टाइम से कपड़ा मारा, ठीक है, चमकेगी, केयर करी उसकी तो उसमें जाले नहीं लगेंगे, अच्छे से काम करेगी, है ना। और आप उसको जहां 10 साल उसकी लाइफ थी और वो 20 साल की हो जाएगी, लंबा यूज करेंगे, आपकी पीढ़ियां यूज करेंगी, क्योंकि आपने उसको अच्छे से रखा, उसकी केयर करी, उसको प्यार किया। अब टेबल क्या है, 10 साल उम्र ना होगी, 20 साल हो गई, वो भी खुश आपके साथ में। देखिए, इमोशंस पे बात नहीं कर रही हूँ, एक आपके प्यार से उसकी लाइफ बढ़ गई। और अगर आपको कोई होश नहीं है, आप उसे पेन से खरोच रहे, खराब कर रहे हैं, कहीं पड़ी है कोने में, पड़ा रहने दो, कोई नजर नहीं कि पानी गिर गया तो उसमें सीलन आ गई, खराब हो गई, उसके अंदर दीमक लग गई, हो गई खराब। जहां 10 साल चलने वाली थी वहां 5 साल भी नहीं चली, बेचनी पड़ गई। तो व्हाट इट शोज, प्यार, लव टुवर्ड्स एवरी बीइंग, टुवर्ड्स एवरी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग। जिसको भी देखे कूट कूट के अंदर इतना प्यार भर लीजिए हाई वाइब्रेशन का, कि आपको ये सृष्टि ना, ये जीवन से आपको प्यार हो जाएगा। जब वो प्यार आपके अंदर पनपेगा ना, प्यार का जो पौधा, जो मैं कोशिश करती हूँ रोज आपको स्पिरिचुअलिटी से समझा के, कि ये जो बीज है ये अंदर पड़ गया है और दुखों की वजह से पड़ा है ये, तो ये अंकुरित होकर ऊपर की तरफ आए और ये वृक्ष बन जाए, जो आपको तो मजबूत करे प्यार के फैक्टर पे। और वो जब बढ़ेगा तो उससे और लोग भी प्यार को अनुभव कर पाए और सीख पाए। ये इतना डीप है, और डीप नहीं होता तो अर्धनारीश्वर को कोई जरूरत नहीं थी संसार रचने की। जिस भी चीज को काटेंगे, आत्मा है, शरीर धारण करती है, मृत्यु को प्राप्त करती है, आत्मा नहीं मरती, शरीर छोड़ दिया, दूसरा कपड़ा फिर नए जन्म में पहन के आ गई। जन्म भी है और मृत्यु भी है, आदि है तो अंत भी है, ठीक है। और अंत के बाद फिर, क्योंकि अनंत पे जा रही है एनर्जी, इन्फिनिटी पे शुरू हो गया। दो पेड़ मिले तो एक नया फल बन गया। हर स्पीशी यही तो कर रहा है। तो ये इतना डीप होने की वजह से ये हमारे अंदर ही समाया हुआ है, और हमने जो इसे जान लिया तो उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लोगों से शिकायत भी नहीं रहेगी।
क्योंकि आपकी खुद ही की एनर्जी बढ़ गई। अब एक बॉस है कंपनी में, ठीक है, उनके अंडर में 40-45 लोग काम कर रहे हैं। बॉस ये सोचे कि मुझे इस बंदे से प्रॉब्लम है, मुझे इसको निकालना है, ये करना है, वो करना है, चला लेगा कंपनी? नहीं चला पाएगा। और वहीं पे एक बहुत ही सज्जन भगवान राम के जैसे आचार विचार का व्यक्ति है, जिसने उसको अपना परिवार समझ लिया, किसी की तबीयत खराब हुई छुट्टी दे दी, ये हुआ वो हुआ, समझा, सबका दुख समझा। तो अब कलीग्स भी समझ रहे हैं, अब उनके एम्प्लॉयज भी समझ रहे हैं कि यार आज सर नहीं आए लेकिन कोई बात नहीं, हम सर की परेशानी में साथ में है, ये करेंगे। प्यार ही तो है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, इज्जत है। तो ये चीजें हैं और इसका सीधा सा रिजल्ट है यिन और यांग को बैलेंस करना। जिसके यिन और यांग अर्धनारीश्वर बैलेंस है, पुरुष तत्व प्रकृति तत्व, फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी बैलेंस है, वही वास्तव में, देखिए फायर एनर्जी ऑलवेज डिनोट्स एक्शन, ठीक है, और वाटर डिनोट्स इमोशंस। ये जिसके बैलेंस है, कहाँ कितना एनर्जी देनी है, कहाँ कब क्या एक्शन लेना है, उससे ज्यादा सुखी कोई इस संसार में नहीं हो सकता, जिसने ये जान लिया। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।